हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का जो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें टेस्ट 1 से 3 तक, तो आप उस वीडियो को हमारे जो है चैनल पर जा करके जो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स 1 से जो है 40 तक इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है और 41 से जो है 120 तक जो है ये आपका जीके जीएस प्रश्न यानी कि दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह सेट लगाना भूलिएगा नहीं। चलिए आज के सेट को लगाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह किया गया था कहाँ पे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढाका में किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में किया गया था, जिसके जो है आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यथित कीजिए। तो यहाँ पे जो है नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह जो है 12 मार्च जो है नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो तिलक की मृत्यु के बाद यानी कि 1 अगस्त को हुआ था, 1 अगस्त को 1920 को। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, 2 फिर 4 उसके बाद ए फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का फ्रेंड्स वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाबर जो था भारत का जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। यह कब किया था। तो 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने नेतृत्व में हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयन किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह थे आपका मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर हत्या इनमें से किसने किया था। तो माइकल ओडायर जो था जो वहाँ का जो है पंजाब का जो था यानी कि गवर्नर था। पंजाब का गवर्नर कौन था। तो माइकल ओडायर। इसका जो हत्या जो है सरदार उधम सिंह ने जो है 1940 में किया था। और जो गोली चलाया था उसका नाम था आर डायर जो है इसके जो है मृत्यु अपने आप हो गया था लकवा मारने से। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा गोली किसने चलाया था। तो आर डायर में। और जो है माइकल ओडायर जो था उसे जो है उधम सिंह ने 1940 में जो है कैंकेस्टन हॉल में जो है उसे गोली मार के हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो है डैश की पहाड़ियाँ मिलती है कहाँ पे। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जो है यह कहाँ मिलती है। तो नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यह आपका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन जो है यह अंडमान सागर में स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम जो है यह अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है। तो भूटान की सीमा जो है यह किससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम से, असम से, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी तीनों से हो जाएगा। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड्स। तो भारत जो है यह आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत को जो है स्थिति क्या है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत की लेटराइट मिट्टियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो भारत की लेटराइट मिट्टियाँ के बारे में कौन सा कथन जो सत्य है। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाए, क्योंकि जो है
यहाँ पे वे जो होते हैं क्या होते हैं कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है और इन मिट्टियों के टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। यानी कि A और C हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएंगे। निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है यह आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर कर दिया गया है। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो थे दुनिया के नंबर 1 जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। जो नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो है स्वर्ण पदक जीते थे। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधन किससे बनाया गया है? तो इसके जो है बनाए गए हैं पोलावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद को। पोलावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद को जो है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधन बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है यह शुरू करने वाला जो है यह राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मानचित्र का स्थान वन किसको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है फ्रेंड्स कि बिहार का जो यह स्थान दिया गया है जो यहाँ पे बताना है कि 1 नंबर में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोरा जो है पूर्वी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में जो है यह सोरा होता है। ये जो है जिला दिखाया गया सारण जिला है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। चूना पत्थर जो है कैमूर में होता है, कोयला औरंगाबाद में, अबरक ये नवादा गया के पास होता है और क्वार्टजाइट फेल्सफार सोना ये जमुई में होता है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स याद रखिएगा। नशीली दवाओं को तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया है? तो यह जो है नशीली दवाओं को तस्करी के लिए जो CBI के द्वारा शुरू किया गया कौन सा पहल है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन गरुड़। भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो भारत के जो शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं यह धर्मेंद्र प्रधान है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय और कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, जबकि किरण रिजिजू जो है यह साइंसेज या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। फ्रेंड तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है DGCA ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु जो किसके साथ समझौता किया है? तो यह फ्रेंड्स समझौता किया है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि DGCA जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु जो है यह समझौता किसके तहत किया? तो इस समझौते के तहत जो है 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बीच मानव रहित विमान और नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र सहयोगात्मक संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। फ्रेंड अगला प्रश्न है कि किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किस संगठन को वर्ष 2023 में जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गीता प्रेस जो गोरखपुर जो है गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2023 में जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर के लिए, यहाँ पे दिल्ली दिया गया, कोलकाता और मुंबई दिया गया, तो इसलिए नहीं होगा। गीता प्रेस किसका? गोरखपुर को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स याद रखिएगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि जो सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? तो यह आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है हैदराबाद के निजाम ने जो है सबसे पहले जो है सहायक संधि स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है का कार्यकाल देखा जाए तो 1798 से जो है 1805 तक रहा था। इन्होंने जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि को लाया था और सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम जो है यह सहायक संधि पर स्वीकार किया था 1798 में। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो कौन सा कर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं लगाया गया था? तो फ्रेंड्स लघु उद्योग पर कर जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं लगाया गया था, जबकि कृषि पर लगाया गया था और आवास पर भी लगाया गया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है?
तो बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है तो ग्वालियर। ग्वालियर जो है ये बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है, ये याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध यानी कि महावीर के समकालीन थे, यानी कि दोनों थे। और गौतम बुद्ध का जन्म देखा जाए तो ये जो 563 ईसा पूर्व हुआ था, तब 563 ईसा पूर्व यानी कि BC हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था तो 483 BC में हुआ था फ्रेंड। इन्हों जो है बोध गया में इन्हों ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था तो कुशीनगर यूपी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर है। तो सही तौर कौन हो जाएगा तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मनुची एक जो है इतावली लेखक और यात्री था, ये याद रखिएगा। मनुची जो है एक इतावली लेखक और यात्री था। मनुची मुगल साम्राज्य के दौरान भारत आया था और उसके द्वारा जो है उसने जो है दारा सिकोह की भी सेवा में काम किया था। जहांगीर के दरबार में जो विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजा जेम्स का राजदूत आया था। जेम्स का राजदूत प्रथम पत्र लेकर 1609 में आया था। और जो है विलियम्स हॉकिंस मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से संबंध किया था। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। तो भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखा जाए दोस्तों तो यह 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बमेश चंद्र बनर्जी थे। समन्वय धर्म दीन इलाही यानी कि शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म का स्थापना किसने किया था। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है यह किसने किया था तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अकबर के द्वारा 1582 में जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस मराठा राज्य या राज्यों की राजधानी इंदौर थी। तो इंदौर जो था यह होलकर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। होलकर की राजधानी कहाँ थी, इंदौर थी। और जो है पेशवा की राजधानी कहाँ थी तो पेशवा की राजधानी पुणे थी। और जो है गायकवाड़ की राजधानी कहाँ थी तो गायकवाड़ की राजधानी था तो बड़ौदा था। और जो है तो ये याद रखिएगा भोसले की राजधानी नागपुर थी और सिंधिया की राजधानी ग्वालियर था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार जो है राज्य के कुल जो है 7 तत्व होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कुल 7 तत्व होते हैं। कौन कौन तो स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र, ये जो 7 जो होते हैं ये तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, ये याद रखिएगा। पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेरी ये सभी जो है ये घास का मैदान है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये सभी जो है घास के मैदान है। सवाना जो है सबसे पहले देखा है तो पंपास, पंपास जो है यह जो है कहाँ का घास का मैदान है तो पंपास जो है पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेरी। तो पंपास अर्जेंटीना का घास का मैदान है दोस्तों। और जो है स्टेपी जो हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा तो यूरोप का घास का मैदान है। और सवाना जो है ये आपका अफ्रीका, केनिया, तंजानिया का घास का मैदान है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और प्रेरी जो हो जाएगा आपका तो उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि रायसीना हिल्स कहाँ स्थित हैं। तो रायसीना हिल जो है यह आपका राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल्स का मुख्य दिल्ली क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन के पास संसद भवन, इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ आदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है। तो दूध सागर जलप्रपात यह भारत के जो है गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दूध सागर जलप्रपात यह मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। कहाँ पे तो मांडवी नदी पर गोवा में। अगला प्रश्न है इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है। तो इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण जो है यह पवन के अपवर्तन क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरमटन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है। इससे जो है संबंधित
सही तथ्य की पहचान करें। तो आपका इसका राइट आंसर हार्मटन जो है यह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है और यह जो है आपका गर्म एवं शुष्क पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हार्मटन देखा जाए तो सहारा रेगिस्तान के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। हार्मटन सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा में पश्चिम दिशा में चलती है और हार्मटन को ही जो है डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। तो यह दोस्तों याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 72 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग स्विट्जरलैंड में है। और इसके न्यायाधीशों के निर्वाचन कौन करता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा इसका, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था, तो यह नीदरलैंड हेग में है। इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या 15 है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर इसका देखा जाए फ्रेंड्स कि इसके जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो 9 वर्षों के लिए किया जाता है। 9 वर्षों के बाद यह जो इनका पद समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो यहाँ पे कथन बताना कि कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 से जो है अधिक हो जाएगा। 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, ये बिल्कुल सही है। बी कहता है कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है, ये भी सही है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सकता है और सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण भी कर सकता है, तो ये भी सही है। तन 1, 2, 3 सही है, तो इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। तो यह जो है सेवानिवृत्ति जो है कर दिया गया था कब, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 15वें संविधान संशोधन के तहत। 15वें संविधान संशोधन के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होता है इसकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर देगा। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। फ्रेंड्स, लोकसभा के जो है अध्यक्ष का निर्वाचन जो है यह किया जाता है 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि तो यह जो है किया जाता है प्रणाली, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, यानी कि बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है यह राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं होती है। तो आर्थिक दृष्टि से जो है एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं होती है, तो यह आपका हो जाएगा बी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक जो हो सकेगा जितना से जितना ग्रुप में शेयर करें। व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या होता है फ्रेंड, तो व्यवसायिक बैंक का इसका कार्य होता है कि ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, इसी को जो है व्यवसायिक बैंक का कार्य कहलाता है। ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना जो है यह व्यवसायिक बैंक का कार्य है। थोक मूल्य सूचकांक जिसको जो है होलसेल प्राइस कहते हैं, यानी कि WPI का आधार वर्ष क्या था, तो इसका जो है आधार वर्ष था ऑप्शन नंबर बी 2011-12 था। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा भारी उद्योग तथा मंजूरी के माल में संतुलन। भारी उद्योग तथा मंजूरी के माल में संतुलन जो है ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी है और जो कृषि की प्रमुखता भी है, ये दोनों है, लेकिन सी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा।
उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो है ये किससे माने जाते हैं? तो रॉल्फ नादर से। रॉल्फ नादर को जो है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आबादी की शर्तें क्या है? तो इसकी आबादी की शर्तें जो था 7000 था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। भद्रा वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स भद्रा वन्य अभयारण्य जो है ये आपका जो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर देगा। बिहार में जो है कैमूर वन्य अभयारण्य है, और जो है गुजरात में गिर है, नल सरोवर अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य है, कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा अभयारण्य है, असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय अभयारण्य है उद्यान है, और मध्य प्रदेश में जो है पंचमढ़ी और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो भारत का पहला अगर संरक्षित वन देखा जाए तो यह हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला संरक्षित वन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। गिर कहाँ है? गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो यह जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है यह जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। बी.डी. सावरकर 1904 में जो है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो फ्रेंड्स बिहार में देखा जाए तो अबरख की उपस्थिति जो है यह निम्न से किस स्थान पर होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जमुई हो जाएगा। फ्रेंड्स जमुई जिले में जो होता है बिहार के अबरख का मुख्यतः देखा जाए तो गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और मुंगेर में आदि जगहों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में पायराइट का विशाल भंडार कहाँ है? तो बिहार में पायराइट्स का विशाल भंडार देखा जाए तो यह आपका जो कैमूर और रोहतास क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कैमूर और रोहतास क्षेत्र में जो है पायराइट्स का सबसे बड़ा भंडार है। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर होती है? तो बिहार में चीनी मिट्टी जो होता है सबसे अधिक किस स्थान पर होता है? तो यह आपका हो जाता है भागलपुर और बांका जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिहार के जो है भागलपुर, बांका तथा मुंगेर जिले में चीनी मिट्टी की निक्षेप मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार जो है यह भारत के जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। मणिपुर में जो है संगाई त्यौहार मनाया जाता है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बस फ्रेंड्स यह जो है आपका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना देखा जाए तो यह 24 अक्टूबर जो है 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें जो है वर्तमान में देखा जाए तो कुल 193 सदस्य, कितने? 193 सदस्य हैं। और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने वाली भाषा कौन सी है? तो 2 भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगर कुल भाषा की मान्यता प्राप्त है तो 5 हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन और अरबी तथा स्पेनिश। ये जो 6 भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो होता है यह आपका एक प्रकार का जो है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो रक्त जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कैसे उत्तक है? तो संयोजी उत्तक रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यह आपका उपस्थित होता है कार्बोक्सिल अम्ल में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कार्बोक्सिल अम्ल का क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है COOH। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा।
अगला प्रश्न, कीटोन के बारे में देखा जाए तो कीटोन जो होता है ये आपका COO होता है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो आपका हो जाएगा तो CHO होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है? तो हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम हो जाएगा तो सबसे एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, तो उसके अभाव हो सकता है, तो उसके जो है किस अभाव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि राजू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा का शिकायत करता है, तो उससे जो है अभाव हो सकता है किससे? तो विटामिन B1 और विटामिन B12 दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 से अधिक हो जाएगा, B1 और B12। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स लाइकेन प्लांट जो किस डिवीजन से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थैलोफाइटा समूह से। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल यानी कोड से उत्पादित होता है? तो यह उत्पादित होता है कंपन से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपन से। किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? तो अंडा जानवर उन्हें कहा जाता है जो अंडे देते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियाँ कैसे होते हैं? तो हृदय की जो मांसपेशियाँ जो होती है वह आपका बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक का होते हैं। बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक का जो होता है हृदय की मांसपेशियाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के जो दबाव होते हैं उसे जो है वायुमंडलीय दबाव के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप होती है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो है हमारी संरचना जो है किसके अनुरूप होती है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिग्मी चिंपांजी के अनुरूप होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, नहीं पूछा गया। तो फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है और डायमंड भी है, तीनों जो है ये कार्बन का अपरूप है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक जो है संवहनीय परिघटना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना कि कौन जो है एक सतही परिघटना क्या है? सतही परिघटना है, तो उबालना दिया गया है, गलन दिया गया है और वाष्पीकरण दिया गया है, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण जो है यह एक सतही परिघटना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तंत्रिका आवेग दिया गया है, यहाँ पर एक विद्युतीय, विद्युत रासायनिक या भौतिक। तो फ्रेंड तंत्रिका आवेग की जो है प्रकृति होती है तो विद्युतीय रासायनिक होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले स्तनपायी है? तो अंडे देने वाले स्तनपायी क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका इसका हो जाएगा प्लेटिपस जो हो जाएगा, ये अंडे देने वाले होते हैं, और एकार्डिनेडा भी होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी जो है यह आपका एक प्रकार का जो चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उड़न लोमड़ी जो है यह एक प्रकार का क्या है? चमगादड़ है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल के पोषण, समृद्धि तथा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जल के पोषण, समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल को प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभावन को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन अक्रिस्टलीय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कांच जो है यह एक अक्रिस्टलीय है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कांच जो है अशितित द्रव है जो अक्रिस्टलीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम के तंतु, रोम, पीच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये सभी जो होते हैं केरोटिन से निर्मित होते हैं, किससे? केरोटिन से, ऑप्शन नंबर 6 का
राइट आंसर हो जाएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो फ्रेंड्स चेचक जो है ये आपका सभी लोग जानते हैं कि ये वायरस होने वाला रोग है। तो कौन सा वायरस हो जाएगा? तो वेरिसेला वायरस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेरिसेला वायरस जो होने वाला चेचक रोग है। एड्स जो होता है फ्रेंड्स किससे वायरस होता है? तो HIV से होता है। और जो डेंगू ज्वर होता है यह आर्बो वायरस से होता है। और पोलियो जो होता है यह पोलियो वायरस से होता है। तो कौन सा वायरस? तो मेलाइटिस वायरस से। और छोटी माता यह वेरिसेला वायरस से होता है। खसरा जो होता है मोरबीलोरम वायरस से होता है। बर्ड फ्लू जो होता है H5N1 वायरस से होता है। और रेबीज जो होता है रेब्डो वायरस। और हर्पिज वायरस होता है। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उससे जो है निष्क्रियकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निस्सांद्रता किसकी कमी से होती है? तो निस्सांद्रता जो है नाइट ब्लाइंडनेस इसी को बोलते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो है रतौंधी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विटामिन जो है ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न दिया गया है कि लाल रक्त कण का कहाँ बनता है? तो फ्रेंड्स लाल रक्त कण जो होता है यह अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में जो होता है आरबीसी जो होता है उभय अवतल होता है। कैसा होता है? उभय अवतल। और आरबीसी का जो जीवन काल देखा जाए तो 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है यह प्रकाश संश्लेषण में पौधों को मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य विटामिन में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स यह आपका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर 4। पोरीफेरा में जो है यह मनुष्य अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। मनुष्य जो है पोरीफेरा वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। मनुष्य जो है होमो सैपियंस वर्ग के प्राणी के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य जो है वर्टिब्रेटा, कार्डेटा तथा होमिनिडी हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्य का मात्रक जो होता है तो जूल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया कि कार्य का इसमें से कौन मात्रक नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों का जो है इकाई समान होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, ये याद रखिएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा। शक्ति का क्या होता है? तो वाट होता है। और दबाव का पास्कल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि कैरियोलिसिस बल किसके कारण होता है? तो कैरियोलिसिस बल जो होता है यह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है यह कैरियोलिसिस बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल के किस भाग से प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल निम्नीकरण होता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर देगा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो सबसे तेज से फैलने वाली बीमारी जो है यह प्लेग बीमारी है, जो चूहे के काटने से होते हैं, चूहे के द्वारा फैलता है। और ये प्लेग जो सबसे अधिक जो है तेजी से फैलने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम इसके किस वैज्ञानिक का नाम है? तो फ्रेंड्स ट्रिटिकम एस्टिवम जो है यह गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगिफेरा इंडिका। बंदर का जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है आम का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैंगिफेरा इंडिका। गेहूं का ट्रिटिकम। चना का जो साइरस एरिटिनम। मक्का का जियामेज। और जो है केला का जो है मूसा पैराडिसियाका हो जाएगा। और लहसुन का जो है एलियस सैटिवम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो है 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है 4 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें
और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा फ्रेंड्स। इससे संबंधित आप PDF चाहते हैं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके, या तो लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं।